अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। आज हमारा जो टास्क है अकॉर्डिंग टू वीकली प्लानर, हमने 6.2 को कवर भी करना है और सिर्फ वो पोर्शन सिलेक्टेड है एंड जो क्वेश्चंस जो 5 ईयर हमारे बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं पेपर्स हैं उनमें जो अपीयर हुए हैं। तो 6.2 बेसिकली बेस करती है हमारे पास परमुटेशन पे, और हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला है। लाइक अगर एन पी आर है हमारे पास, पी इज़ फॉर परमुटेशन बेसिकली, तो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और परमुटेशन हम किस लिए करते हैं? अगर सपोज हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर्स हैं और उन फाइनाइट नंबर्स को हमने डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट उनकी हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो, चाहे उसमें रिपीटिशन हो या ना हो, रिपीटिशन अलाउड हो, सॉरी, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं परमुटेशन से कि किसी भी नंबर की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो नंबर फाइनाइट हो, ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट नंबर्स हों तो फिर वहाँ पे वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो सो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, और इसको यूज़ करके हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आई थिंक पहले 6 क्वेश्चंस हैं एंड देन 11 12 जो है वो सिलेक्टेड हैं, और इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो इंतहाई आसान एग्जांपल्स हैं। वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, उनको आपने करना है। और यहाँ भी मैं आपको सिंपल और व्यू दूंगा जस्ट बिकॉज हमारे पास ये रिवीजन चल रही है, तो बाकी आपने इनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। सो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल 10 इंक्लूडेड है, जो कि पेज 182 पे है, और एग्जांपल 13 इंक्लूडेड है जो कि पेज 184 पे है। ये दो एग्जांपल और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं भी आपको करवाऊंगा। सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, एवल्यूएट डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो हमने फाइंड करनी है, कुछ चीज़ें मिसिंग होगी वो हमने फाइंड करनी है, किसी चीज़ को एवल्यूएट करना होगा। लाइक फर्स्ट पार्ट इज 6p6 मींस इसको एवल्यूएट करें। तो जो फार्मूला हमारे पास है वो हमें पता है, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो हम क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। मींस जनरली हम लिखा जाता है एन पी आर। तो ये जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में होता है कुछ कोई भी नंबर, ये हमारे पास होता है एन की इक्वल। एन सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है वो यहाँ पे 6 है, और जो सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है ये के पास आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आर भी 6 है और एन भी 6 है। इन दोनों की वैल्यू इसमें फार्मूले में पुट कर लेनी है, ये फार्मूला है हमारे पास। एंड देन हम इसको इवोल्यूट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 720। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इसी तरह 20p2। तो अब हमारे पास n की वैल्यू किसकी इक्वल है, 20 के, और r की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2 के। तो इसी फार्मूले में हमने n की जगह पे 20 और r की जगह पे 2 पुट कर देना है। सो यहाँ से आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड वी नो 20 माइनस 2 इज 18 फैक्टोरियल। सो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 380। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 16p3। इसको आपने खुद करना है। 16p3 हमारे पास किसकी इक्वल होगा, लाइक 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड फर्दर 16 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 16 16 माइनस 3 इज 13 फैक्टोरियल। तो कैंसिल दिस 13 फैक्टोरियल एंड 13 फैक्टोरियल। हमारे पास जो लेफ्ट हो जाएगा वो होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14, इनको मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। सो ये आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, उसमें हमने फाइंड करना है एन की वैल्यू। सॉल्व फॉर एन मीन्स एन की वैल्यू आप फाइंड कर लें। सो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एन पी आर होता है उसमें एन और आर दोनों मस्ट पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। ये एक तो ये पॉइंट में नहीं हो सकते, मीन्स 1.3 1.5 इस फॉर्म में नहीं हो सकते, और दूसरा ये दोनों पॉजिटिव भी होते हैं। सो अगर किसी भी वैल्यूज़ में हम जब एन फाइंड करेंगे, किसी भी जगह पे एन की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, या नेगेटिव में आ जाए, तो वो एन की वैल्यू नहीं होगी, उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे, वो नॉट पॉसिबल होगा। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम पिक कर लेंगे। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एन पी 5 इक्वल्स टू 56 इंटू एन पी 3। ये यूज़ करके हमने एन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो दोनों साइड्स को हम पैरेलल लेकर चलेंगे।
और इन दोनों साइड पे हम फार्मूला भी अप्लाई कर लेंगे और वहाँ से हम एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लाइक एन पी 5 की जगह पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 फैक्टोरियल, और राइट साइड पे 56 इज एज इट इज़। एन पी 3 पे इनका फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अगर देखें बेटा इस स्टेप में अगर हम देखें तो बोथ साइड पे एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट में या न्यूमरेटर में हो या वही चीज़ डिनोमिनेटर में हो और वो सेम हो, तो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इक्वेशन की एक साइड पे है तो फिर एक को न्यूमरेटर में होना चाहिए और दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वेशन दोनों के बीच में यूज़ हो रहा है तो दो नंबर के बीच में, तो फिर उनको सेम प्लेसेस पे होना चाहिए। मींस न्यूमरेटर और न्यूमरेटर सेम हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तब वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब हमने देखना है कि एन माइनस 3 ग्रेटर है या एन माइनस 5 ग्रेटर है, बिकॉज जो ग्रेटर होता है उसको जो स्मॉल वैल्यू होती है टिल उस तक हमने इसको एक्सटेंड करना होता है। तो एन माइनस 3 ग्रेटर है, एन माइनस 3 को मैं एक्सटेंड करूँगा टिल एन माइनस 5 फैक्टोरियल, एंड देन फिर एन माइनस 5 फैक्टोरियल दोनों में सेम हो जाएगा, उसको फिर हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो एन माइनस 3 से छोटा होगा एन माइनस 4 और उससे अगला छोटा होगा एन माइनस 5। तो ये एन माइनस 5 तक एक्सटेंड हो गया एंड वी विल स्टॉप देयर और फैक्टोरियल साथ लगा लेंगे। अदरवाइज अगर फैक्टोरियल ना लगाएं तो ये एन माइनस 5, एन माइनस 6, एन माइनस 7, एन माइनस 8 एंड ये सो ये चलता रहेगा टिल 3 2 1। सो एन माइनस 5 फैक्टोरियल बोथ साइड पे सेम है, ये बस में कैंसिल आउट। तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 और राइट साइड पे जस्ट 56। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल गेट एन स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 12 और इस 56 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये चीज़ बन जाती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको सही, जिस पे आपकी सही ग्रिप है उसको यूज़ करें और आपके पास n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। सो n नेगेटिव नहीं हो सकता, स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, वो आप एक्सक्लूड कर लेंगे एंड n इक्वल टू 11 जो है ये आपको क्या होगा, आंसर होगा। सेम इसी तरह इसकी तीन पार्ट्स हैं, मैं देखता हूँ मैंने कितने पार्ट सॉल्व किए हैं। यस, तीनों पार्ट सॉल्व किए हैं तो तीनों सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है एन पी 5 इक्वल्स टू 9 टाइम्स एन माइनस 1 पी 4। सो सिंपल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बोथ साइड हमने क्या अप्लाई कर लेना है, ओके। सो बोथ साइड हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जब यूज़ होगा तो हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये 9 एज इट इज़, एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल विच विल बिकम्स एन माइनस 5 फैक्टोरियल। सो ये भी एन माइनस 5 फैक्टोरियल और ये भी एन माइनस 5 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। आफ्टर कैंसिल आउट दीज टर्म्स विल गेट with we are left with n factorial into equals to 9 into n minus 1 factorial। अब बेटा n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल में कौन ग्रेटर है, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर, तो उसको हमने एक्सटेंड करना है टिल n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो कैसे एक्सटेंड होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और कैंसल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन स्क्वेयर पी टू इक्वल्स टू 600, राइट साइड पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, लेफ्ट साइड पे एन स्क्वेयर और पी टू जो है इसका फार्मूला अप्लाई करना है। सो वी विल यूज़ द फार्मूला, यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वेयर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर माइनस 2 का फैक्टोरियल। सो इसको अब हमने एक्सटेंड करना है एन स्क्वेयर को टिल एन स्क्वेयर माइनस 2। सो क्या होगा, एन स्क्वेयर नेक्स्ट टर्म विल बी एन स्क्वेयर माइनस 1 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी एन स्क्वेयर माइनस 2, स्टॉप करके वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो एन स्क्वेयर माइनस 2 फैक्टोरियल इज कैंसल आउट विद एन स्क्वेयर माइनस 2 फैक्टोरियल। ऊपर हमारे पास बच जाएगा एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 और राइट साइड पे 600। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा एन पावर 4 माइनस एन स्क्वेयर इक्वल्स टू 600। फर्दर आपने 600 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब आपके पास ये एक ऐसा कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, लेकिन या आप इसको एन स्क्वेयर को लेट एक्स ले लें या वाई ले लें, देन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें या फैक्टराइजेशन से कर लें।
यू पीपल आर जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग कैपेबल हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यूज़ किया है मिड ब्रेक फैक्टराइजेशन का फार्मूला। और हमारे पास मिड ब्रेक में क्या होगा, मुझे ऐसा पेयर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -600n² आ जाए, और उसी पेयर को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास -9² आ जाए। ये है 25 और 24। और 25 को अगर मैं माइनस साइन दे देता हूँ तो -25n² और +24n², इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो -n² मल्टीप्लाई करता हूँ तो -600 × n⁴। आफ्टर दैट ये सिंप्लीफाइड हो जाता है, कुछ कॉमन कर लेते हैं और n की वैल्यू आ जाती है। एक में n की वैल्यू आएगी n² = 25, एक में n² की वैल्यू आएगी -24। -24 को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते बिकॉज आयोटा आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं स्क्वेयर रूट लूँगा, n² 25 का स्क्वेयर रूट लूँगा तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, +5 और -5। अगेन -5 इज़ नॉट पॉसिबल, सो n = +5 इज़ योर आंसर। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन चीज़ों को हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या रूल कैसे प्रूफ करते हैं चीज़ों को। एक साइड लेके दूसरी साइड को प्रूफ किया जाता है, या लेफ्ट साइड को लेके राइट को प्रूफ करें या राइट को लेके लेफ्ट को प्रूफ करें। तो बाज़ औक़ात दोनों से प्रूफ कर सकते हैं, बल्कि आप हर दफ़ा दोनों से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट से लूँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप लेफ़्ट लेके राइट को आसानी से प्रूफ कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात आप राइट को लेके लेफ़्ट को आसानी से प्रूव कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप एक साइड से तो प्रूफ आसानी से कर लेते हैं, तो दूसरी साइड से प्रूफ करना वो इंतहाई टफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोशिश करें कि वो साइड आप लें जो आपको इस तरह लगे कि इस साइड से दूसरी साइड तक जाना ईज़ी है, तो उस साइड से जो अप्रोच होनी चाहिए वो ईज़ी अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में कन्फ्यूज़ ना हो। मैं अप्रोच कर लेता हूँ, इस साइड से अप्रोच करता हूँ, इस साइड से मैं इसको प्रूफ करता हूँ। तो राइट से मैंने लेफ्ट को प्रूफ करवाना है। अब जो हमारे पास फार्मूला है वो हमें पता है कि NPR = n डिवाइडेड बाई n-r। नाउ इस पे यूज़ कर लेते हैं फार्मूला, इस साइड को लेके तो n एज इट इज़ रहेगा। n की जगह पे इस फार्मूला में n की जगह पे n-1 और r की जगह पे r-1 रिप्लेस किया है, ये आप देख सकते हैं। n की जगह पे n-1 और n की जगह पे ये वाला भी n-1 और r की जगह पे ये r-1। आफ्टर दैट्स ऑल दिस सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट n into n-1 डिवाइडेड बाई n-r। अब बेटा n into n-1 किसकी इक्वल होता है, वो बेसिकली n फैक्टोरियल की इक्वल होता है। तो n डिवाइडेड बाई n-r, दिस इज इक्वल्स टू NPR, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली तो जो सेकंड पार्ट है NPR = दिस प्लस दिस। एक साइड से इसको प्रूफ करना, एक PR को दूसरे में दो कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टास्क लग रहा है। हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट साइड को जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल में यहाँ से ये प्रूफ करना, लेफ़्ट से राइट प्रूफ करना इजी है, अब बजाय इसके कि मैं लेफ़्ट से राइट को प्रूफ करूँ। ओके, राइट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, यहाँ पे परमुटेशन है इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी परमुटेशन है इसका भी फार्मूला मैं अप्लाई कर लेता हूँ। बट इन फैक्ट इसका जो फार्मूला है ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है, n-1 इसका फार्मूला हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसका फार्मूला होगा, अभी आपके पास n जो है वो इस फार्मूले में n जो है वो n-1 की इक्वल है। इस n की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, n-1, बाकी r अपने r ही पुट करना है। तो अगेन इस n की जगह पे n-1 और इस r की जगह पे r ही पुट होगा। सिमिलरली जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n-1 PR-1, तो आपका n पुट होगा n-1 यहाँ पे पुट करेंगे, और अगेन n पुट होगा n-1, और जो आपका r पुट होगा वो होगा r-1। एंड आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज n-1 है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कोई भी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये सिंप्लीफाइड होके इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है n-r, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है n-r-1। तो इनमें से जो n-r है वो बड़ा है और n-r-1 जो है वो छोटा है। पहले हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ा है इसको छोटे तक एक्सटेंड कर लें एंड देन LCM ले लें। ओके, सेम हमने यही प्रोसीजर किया है।
एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन को इसको कन्वर्ट किया गया है और एलसीएम की बजाय हमने कॉमन किया है। ज़ाहिर है कॉमन करने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कॉमन हो जाएगा। और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स वन बच जाएगा। और इस साइड पे आर डिवाइड बाई एन माइनस आर जो है वो रिमेनिंग साइड पे रह जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मीन इनका एलसीएम ले लेते हैं। आफ्टर एलसीएम कैंसिलेशन करके हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। और इसको यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू एन माइनस एन फैक्टोरियल। और एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये चीज़ जो होती है ये बेसिकली एन पी आर की इक्वल होती है। एंड दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इंतहाई इजी कैलकुलेशंस हैं। जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले का यूज़ करना आना चाहिए। एक ही फार्मूला है, मीन 6.2 में भी एक ही फार्मूला, 6.3 में भी एक ही फार्मूला, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला, एक ही फार्मूला है हर एक्सरसाइज के लिए। तो इतना मुश्किल टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन लाइनअप। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स हैं वो 8 हैं। और हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो हमने कुछ नहीं गिवन, तो पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास 8 ही हो सकती है। तो इट मीन हमारे पास आर भी 8 है और एन भी 8 है। सो कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एन पी आर 8p8 यूज़ करके हमारे पास इसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। और हमारे पास जो है ना वो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन 6 में है हमारे पास, हाउ मेनी 4 डिजिट्स can be formed with the digits 2, 4, 5, 7, 9, repetition not being allowed, how many of these are even। तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, लेकिन 2, 4, 5, 7, 9 इनमें से हमने 4 लेने हैं। टोटल डिजिट जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 है। मीन्स एन हमारे पास 5 की इक्वल है। एन जो है वो 5 की इक्वल है, लेकिन हमने 4 डिजिट नंबर लेना है जो इवन भी हो और रिपीटिशन भी अलाउड ना हो। तो जो 4 डिजिट नंबर होता है उसमें हमारे पास आर क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है 4 डिजिट नंबर है तो उसमें 4 डिजिट्स होंगे। आर आपके पास 4 हो जाएगा। अब रिपीटिशन जो है वो हमारे पास नॉट अलाउड है। पहले तो हमने ये देखना है कि अगर 4 डिजिट नंबर है तो कितने पॉसिबल्स 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एंड देन उसमें से हमने देखने कि उसमें से इवन कितने हो सकते हैं और ऑड कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इवन की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कि 4 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल्स हैं इन 5 डिजिट से। मीन्स 5 डिजिट से हमने 4 डिजिट कोलेक्ट करने हैं और इनसे हमने नंबर्स बनाने हैं। तो इन 5 टोटल 5 नंबर्स में से 4 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल बन सकते हैं, तो 5p4। तो एन आपके पास 5 और आपके पास 4, ये फार्मूला यूज़ करके परमुटेशन का आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 120। तो 4 डिजिट नंबर्स जो टोटल 4 डिजिट नंबर्स होंगे, यही 2, 4, 5, 7, 9 इनको यूज़ करके वो आपके पास आएंगे 120। तो 120 जो नंबर्स आएंगे ज़ाहिर है उनमें से कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें कितने इवन कितने ऑड हैं, तो अगर आपके पास 1 से 10 तक आप टोटल नंबर कंसिडर कर लें तो आपके पास 5 इवन बनते हैं और 5 ऑड बनते हैं। मींस हाफ इवन और हाफ ऑड बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से 50 तक कितने इवन कितने ऑड हैं, तो 1 से 50 तक 50 नंबर्स होते हैं, उनमें से 25 ऑड होते हैं और 25 जो है वो इवन होते हैं। सेम नंबर ऑफ नंबर सेम अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो इवन होंगे और सेम अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो ऑड होंगे। सो अब आपके पास यहाँ पे 120 नंबर्स हैं। इन 120 नंबर्स में 60 हमारे पास इवन होंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमने रिपीटिशन को जो है वो रिपीटिशन हमें अलाउड नहीं है, तो हमने रिपीटिशन से भी बचना है। सो हम क्या कर लेते हैं जो फॉर इवन डिजिट्स आर इक्वल्स टू 2, हम हमारे पास जो आर होगा वो 2 आ जाएगा। वो इसलिए 2 आएगा क्योंकि आपके पास ये जितने भी नंबर्स हैं इनसे जो भी 4 डिजिट नंबर बनेगा, तो आप किसी नंबर को इवन तभी कह सकते हैं जब उसका लास्ट नंबर जो है वो इवन नंबर हो। लाइक अगर मैं कहूँ कि 146 इवन है या ऑड है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास लास्ट नंबर 6 जो है वो इवन है, इट मीन्स ये होल नंबर जो है ये इवन नंबर होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1, 2, 5, 8, अब मुझसे कोई पूछे कि ये इवन है या ऑड है, तो डिवाइड करने से बेहतर है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका जो लास्ट डिजिट है 8,
इसको चेक किया जाता है कि ये 8 इवन है या ऑड है। अगर 8 आपका इवन है, इट मीन्स ये पूरा होल नंबर जो है वो इवन है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ 1 3 5 9, ये इवन है या ऑड है, तो हम डिवाइड करने बैठ जाएंगे। तो डिवाइड करने से बेटर ये है, जो शॉर्टकट की है इसका, कि अब इसके लास्ट नंबर को चेक करें, इसका लास्ट नंबर इवन है या नहीं है। अगर लास्ट नंबर इवन होता है तो ये इज़ अ होल इवन होगा, अगर लास्ट नंबर ऑड है तो ये इज़ अ होल ऑड होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो ये 5 नंबर्स हैं, इनमें से सिर्फ 2 इवन नंबर हैं, 2 और 4। तो अगर आपके पास इन 5 नंबरों में से 2 इवन नंबर हैं, 2 और 4, तो आप सिर्फ इस 2 और 4 को अगर एंड पे रखें, बिल्कुल एंड पे रख दें इन 4 डिजिट में से, तब जाके आपके पास वो इवन नंबर बन सकता है। लेकिन अगर आप 2 और 4 को इधर-उधर रखते हैं तो आपके पास इवन नंबर नहीं बन सकता। दैट्स वाई हमने आर को क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। सो आर 2 और एन आपका 5, इसकी परमुटेशन यूज़ करते हैं और आपके पास इसका आंसर आ जाता है 20। तो ये 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और वो दो एग्जांपल्स जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ मेनी ईच लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 4 0 8 9, यूज ओनली वंस। यूजिंग ओनली वंस का मतलब है, अगेन आपके पास रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। ओके, हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो 6 हैं, इट मीन्स आपका एन जो है वो 6 है। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इन 6 डिजिट को यूज़ करके आपके पास टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 10 और 1000 के बीच में लाए करेंगे, इन दोनों के बीच में लाए करेंगे। मींस आपके पास 9 नहीं हो सकता, सिर्फ 9 आप नहीं ले सकते, सिर्फ 8 नहीं ले सकते, सिर्फ 7 नहीं ले सकते। जो 1 डिजिट नंबर होते हैं वो आपके पास एक्सक्लूडेड हो गए हैं। इसी तरह 1000 है तो 1000 के बाद 1001 नहीं ले सकते, 1002 भी नहीं ले सकते, एंड सो ऑन, वो आप नहीं ले सकते। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ कि जब 3 डिजिट रखेंगे तो आपके पास 3 डिजिट में आप 999 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और 2 डिजिट में आप मिनिमम 10 रख सकते हैं। सो आपके पास कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे, लाइक 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होंगे, एंड देन 99 100 से लेकर 999 तक आपके पास 3 डिजिट नंबर्स होंगे। सो इन दो के बीच में कुछ 2 डिजिट होंगे और कुछ 3 डिजिट्स होंगे। सो 2 डिजिट के लिए हम R2 रख लेंगे और 3 डिजिट के लिए हम R3 रख लेंगे। एन हमारे पास 6 है फॉर 2 डिजिट नंबर्स, पी को हम 2 रख लेते हैं, आर को सॉरी 2 रख लेते हैं। तो R2 रखने से हमारे पास कुछ कितने नंबर्स आएंगे, टोटल 30 नंबर्स आएंगे इन नंबर्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह 3 डिजिट नंबर्स के लिए आर हमारे पास 3 हो जाएगा और वो 120 नंबर्स होंगे। अब इसमें है हमारे पास क्या है, इफ़ ज़ीरो इज़ एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन इन 2 डिजिट नंबर्स, देन 04 03 02 08 09, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे 1 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। सो इनको हमने एक्सक्लूड करना है, बिकॉज 2 डिजिट का मतलब ये होता है कि वो दो नंबर्स हों, यूनिट 1 और 10 प्लेसमेंट हो। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 45, तो इसमें 5 1 प्लेस पे होता है और 4 10 प्लेस पे होता है, और ये 2 डिजिट नंबर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इन 6 डिजिट में ज़ीरो भी इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरह हो जाता है, सपोज 02 03 04, तो देखने में तो ये 2 डिजिट नंबर हैं, लेकिन ये इक्वल किसके होते हैं, सिंगल 2 की इक्वल होते हैं, सिंगल 3 की इक्वल होते हैं, या इसको सिंगल 4 भी लिखा जाता है। अगर इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लें तो ये 1 डिजिट नंबर हो जाता है। और हमने 1 डिजिट नंबर लिखना ही नहीं है, हमने लिखना ही 10 और 9 1000 के बीच में है। सो इन 5 नंबर्स को, जो 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये जो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 120 प्लस 30 150, 150 माइनस दीज 5 145, एंड 145 इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 में है, मैंने एक पार्ट किया है, टोटल जो इसके हैं वो 4 पार्ट हैं। जिस तरह ये पार्ट होगा बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे।
How many different words can be formed from the letter, all the letter taken at the time? Bookworm. सपोज फर्स्ट पार्ट में बुक वन लेटर है, सेकंड पार्ट में है बुक कीपर, थर्ड पार्ट में है एबटाबॉद एंड फोर्थ पार्ट में है लेटर। तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है वो ये है कि इसमें हम देखते हैं कि टोटल कितने लेटर्स हैं। तो वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हैं। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर लेटर जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो जितने टाइम्स रिपीट हुआ है उतना उसका फैक्टोरियल। लाइक बी है, बी 1 टाइम रिपीट हुआ है तो बी की जगह पे 1 फैक्टोरियल। ओ है वो 3 टाइम आया हुआ है, सो ओ की जगह पे वो 3 टाइम रिपीट हुआ है तो यहाँ पे अब इसकी जो वेटेज हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर मैं चेक करूँ बाकी सारे 1 1 फैक्टोरियल हैं। के भी 1 टाइम है, डब्ल्यू भी 1 टाइम है, आर भी 1 टाइम है, एम भी 1 टाइम है। सो आपके पास जितने भी लेटर्स होते हैं इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय हर नंबर की अलग अलग सेपरेट सेपरेट वेटेज। लाइक एक नंबर है 3 टाइम आया है तो M1 फैक्टोरियल, M2, M3, M4, M5 एंड M6 फैक्टोरियल। सो एन इज़ यूर 8, टोटल 8 नंबर्स हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री। एक 3 फैक्टोरियल है, बाकी सारे 1 1 फैक्टोरियल्स हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट एक और करा देता हूँ, बाकी दो जो है आपने खुद करने हैं। लाइक आपके पास जो लास्ट पार्ट है उसमें है लेटर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल है। एल की जो हमारे पास रिपीटिशन है, एल की 1 टाइम है तो इसकी जगह पे 1 फैक्टोरियल। ई 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। टी भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। और 1 टाइम है तो 1 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल इज़ यूर 1, 1 फैक्टोरियल इज़ यूर 1। 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल। और नीचे 2 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी 2 की इक्वल होता है बेसिकली। 2 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो 6 5 ज़ार 30, 30 × 2 60, 60 × 3 180। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 180। तो ये आसान सा वो क्वेश्चंस हैं ये। सो ये सारे अपनी जो है ना प्रैक्टिस कर रही हैं। जिस क्वेश्चन में आपको गेन भी समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है, आपका क्वेश्चन क्यों और कैसे होना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ आनी चाहिए, समझ आ जाए। अगेन मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, साथ में मैं टाइप भी कर देता हूँ। आपके पास एक एग्जांपल इंक्लूडेड है 10, दूसरी एग्जांपल 13, पहले 6 क्वेश्चंस विद ऑल पार्ट्स एंड 11 और 12 क्वेश्चंस। तो और जो 12 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये जो मैंने करवाया है ये आपका एग्ज़ाम में भी आ चुका है 5 साल में। ये कहाँ पे आ चुका है? 2018 में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका 2018 का क्वेश्चन भी है। सो बेटा लेक्चर भी देखें, प्रैक्टिस भी करें। अगर आपको समझ ना आए प्लीज़ जो है हमसे पूछें, ताकि जो है वो आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो सकें जो हमारा राउंड 3 है, एंड फाइनली जो मेन टारगेट है वो मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।